Hello, fifth class. I hope you all are well at your homes. Today we will do your lesson number 7 था hot deserts. राजी hot desert यानी कि गर्म रेगिस्तान के बारे में भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. ठीक है जी. A desert is an area that receives scanty or no rainfall at all for years. कहती डेजर्ट एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बारिश या तो बहुत कम होती है या कितनी ईयर्स के लिए बारिश होती नहीं है. डेजर्ट्स आर फाउंड इन द बोथ द हेमिस्फीयर्स. जो डेजर्ट्स हैं हमारे दोनों हेमिस्फीयर्स में पाए जाते हैं. कहते हैं जो डेजर्ट्स होते हैं रेगिस्तान होते हैं वो इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स डिफरेंटली ग्रेटली इन अपीयरेंस एंड द काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म दे कवर. कहते हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के अंदर डेजर्ट्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं. अपीयरेंस देखने को मिलती है कि वो कैसी लैंडफॉर्म पे हैं. जस्ट लाइक दैट सम डेजर्ट्स हैव माउंटेन्स. कुछ रेगिस्तान तो ऐसे होते हैं जहाँ पे पहाड़ होते हैं. कुछ रेगिस्तान ऐसे होते हैं जहाँ पे क्या होते हैं मैदान होते हैं. एंड अदर सम हैव ह्यूज सैंड ड्यून्स. कुछ रेगिस्तान ऐसे होते हैं जहाँ पे मिट्टी के बड़े बड़े टीले देखने को मिलते हैं हमें. और कुछ डेजर्ट्स तो ऐसे होते हैं जहाँ पे क्या होते हैं रॉकी प्लेट्यूज यानी कि चट्टानी पठार पाए जाते हैं. बट ऑल द डेजर्ट्स हैव अ कॉमन फीचर दैट. लेकिन सभी डेजर्ट्स की एक कॉमन फीचर होती है देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल ऑन द सरफेस. कि वहाँ पे हमें पानी क्या देखने को मिलता है कम देखने को मिलता है. बहुत कम वाटर अवेलेबल होता है. कहते हैं जो डेजर्ट 15 डिग्री नॉर्थ और 13 डिग्री नॉर्थ यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं और 15 डिग्री साउथ से लेके 13 डिग्री या साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती हैं वो क्या होती हैं हॉट डेजर्ट्स होते हैं. कौन से होते हैं हॉट डेजर्ट्स होते हैं क्योंकि ये कहाँ पे पड़ती हैं इक्वेटर के पास पड़ती हैं. ये कहाँ पे लाई कर रहे होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में लाई करते हैं. इन दिस एरिया द सन बीट्स डाउन फ्रॉम अ क्लाउडलेस स्काई. इस एरिया में जो आसमान है क्या होता है बिल्कुल क्लीन होता है. सम एग्जाम्पल ऑफ हॉट डेजर्ट्स आर. कहते कुछ हॉट डेजर्ट्स हैं जैसे कि सहारा डेजर्ट कलहारी डेजर्ट इन अफ्रीका ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट इन ऑस्ट्रिया एटाकामा डेजर्ट इन साउथ अमेरिका मैक्सिकन डेजर्ट इन मैक्सिको एंड थार डेजर्ट इन इंडिया एंड पाकिस्तान. बिसाइड्स हॉट डेजर्ट्स कहते हैं हॉट डेजर्ट्स के अलावा जो हमारे टेम्परेट डेजर्ट भी होते हैं. ठीक है जी. कोई वो डेजर्ट का नेम क्या है गोबी डेजर्ट है जो मंगोलिया के अंदर है एशिया के अंदर हमारे एशिया कंटिनेंट मंगोलिया के अंदर है. द कूल डेजर्ट्स ऑफ द सेंट्रल एशिया हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट. कहते हैं इनका क्लाइमेट क्या होता है यहाँ पे भी बहुत गर्मी पाई जाती है विद हॉट समर्स जब गर्मी होती है एंड वेरी कोल्ड विंटर्स. लेकिन विंटर्स में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है बिकॉज दे आर एट द हायर लैटिट्यूड. कहते हैं क्योंकि यहाँ पे है हायर लैटिट्यूड में सिचुएटेड है और समुंदर से दूर है. कोल्ड डेजर्ट्स आर फाउंड बिटवीन द पोल्स. जो कोल्ड डेजर्ट्स हैं वो पोल्स के बीच पाए जाते हैं आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल में. फॉर एग्जांपल द टुंड्रा इन रशिया. जैसे कि टुंड्रा डेजर्ट है रशिया के अंदर वो क्या है कोल्ड डेजर्ट्स हैं. कहते हैं कोल्ड डेजर्ट्स के अंदर जो टेम्परेचर होता है एक्सट्रीमली लो होता है बहुत ज़्यादा कम होता है जिसकी वजह से वहाँ पे भी हमें वेजिटेशन देखने को नहीं मिलती है. यहाँ मतलब कि वहाँ पे भी पेड़ पौधे नहीं होते हैं. चलो अब इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हॉट डेजर्ट के बारे में पढ़ते हैं. कहते हैं हॉट डेजर्ट्स आर फॉर्म्ड बिकॉज द विंड बेल्ट. हवा चलती है तो कहते हैं डेजर्ट क्या होते हैं फॉर्म्ड होते हैं. दे फॉल अंडर बीइंग ड्राइविंग फ्रॉम द इनलैंड. कहते हैं इनलैंड से मतलब क्या उठाती है गर्म हवाएं उठाती है. दे ऑल्सो फॉर्म्ड ड्यू टू डिफरेस्टेशन. कहते हैं और जंगलों की कटाई के कारण भी डेजर्ट्स बनती हैं. व्हेन द टॉप सॉइल इज ब्लोन अवे. कहते हैं जब इसकी टॉप सॉइल है वो क्या हो जाती है ब्लोन यानी कि उड़ जाती है एंड द इनफर्टाइल सॉइल इज लेफ्ट बिहाइंड. और वहाँ पे क्या करती है इनफर्टाइल यानी कि अनुपजाऊ मिट्टी रह जाती है. मोस्ट डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड्स ऑफ द कंटिनेंट्स. कहते हैं जो हमारे ऐसे डेजर्ट्स हैं वो कहाँ पे हैं लोकेटेड है वेस्टर्न साइड्स पे लोकेटेड है कॉन्टिनेंट्स की. क्लाइमेट फिर है क्लाइमेट यानी कि जलवायु. हॉट डेजर्ट्स हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट्स. कहते हैं वहाँ पे क्लाइमेट क्या होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है गर्मी होती है ड्यू टू स्कर्सिटी ऑफ वाटर. कहते हैं पानी की कमी से देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई ओवर डेजर्ट्स. हमें आसमान में बिल्कुल भी बादल देखने को नहीं मिलते हैं. डे टाइम के अंदर कहते हैं जो सन होता है बहुत तेज़ी से चमक रहा होता है और वहाँ मिट्टी भी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है. बट एट नाइट जैसे ही रात होती है सिंस द स्काई इज क्लियर आसमान साफ होता है तो इट ऑल्सो कूल्स डाउन वेरी रैपिडली. वहाँ पे जो मिट्टी है कहते जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है. कहते जो डे टेम्परेचर है हॉट डेजर्ट्स का वर्ल्ड में हाईएस्ट मेजर किया जाता है ड्यूरिंग द डे. कहते डे टाइम के अंदर ये बोला जाता है कि जो ये टेम्परेचर है सोर अप मतलब ये रोज़ हाई इन द एयर 15 डिग्री सेल्सियस से भी अबव चला जाता है.
बट एट नाइट, बट जैसे ही रात होती है तो जो उसका टेम्परेचर है उतनी जल्दी गिरता भी है। कहते मे गो डाउन टू 10 डिग्री सेल्सियस इवन इन समर, 10 डिग्री सेल्सियस के नियर अबाउट आ जाता है। इन विंटर, सर्दियों के अंदर, डेजर्ट्स लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर आर वेरी कोल्ड। कहते जो डेजर्ट्स इक्वेटर से परे हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। जस्ट लाइक अ गोबी डेजर्ट इन सेंट्रल एशिया एज एन एवरेज टेम्परेचर बिलो फ्रोजिंग पॉइंट। कहते उसका वहाँ पे भी क्या पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है। अनदर कॉमन फीचर ऑफ डेजर्ट्स इज़ दैट देयर इज़ वेरी लिटिल रेनफॉल। कहते हैं सभी की कॉमन फीचर तो यही है कि वहाँ पे बारिशें बहुत कम होती हैं। इन सम डेजर्ट्स, कुछ डेजर्ट सच एज एटाकामा, इट हैज़ नॉट रेन फॉर ईयर्स। कहते हैं एटाकामा डेजर्ट ऐसा डेजर्ट है जिसमें कई साल हो गए क्या नहीं हुई है, बारिश हुई नहीं है। फिर है प्लांट लाइफ। अब उसकी प्लांट लाइफ कैसे होगी, कहते जो वेजिटेशन है डेजर्ट्स के अंदर पाई जाती है। विद द सैंड द एक्सट्रीम क्लाइमेट, गर्मी होती है, पानी की कमी होती है। ट्रीज एंड शब्स हैव लॉन्ग रूट्स दैट गो डीप इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर। कहते वहाँ पे जो पेड़ और श्रब्स हैं वो मिट्टी के बहुत गहराई तक अंदर चले जाते हैं पानी की तलाश में। टू प्रिवेंट वाटर लॉस मोस्ट प्लांट्स डोंट हैव लीव्स। कहते वाटर की कमी, टू प्रिवेंट वाटर लॉस, कहते पानी की कमी को बचाने के लिए मोस्ट प्लांट्स, कहते कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पत्ते नहीं होते हैं। वाइल सम प्लांट्स हैव स्मॉल लीव्स, कहते कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके स्मॉल लीव्स होते हैं विद वैक्सी कोटिंग। समटाइम्स देयर लीव्स आर स्पाइन लाइक दे विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमल्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, पत्ते जिनके ऊपर कांटे लगे होते हैं, जो अपने आप को एनिमल से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। द स्टेम्स ऑफ द मैनी प्लांट्स आर थिक एंड फ्लैशी एंड स्टोर वाटर फॉर द प्लांट्स। कहते हैं कुछ पौधों की स्टेम्स होती हैं, तने होते हैं, वो मोटे होते हैं जो अपने अंदर पानी को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। मोस्टली श्रब्स विद स्मॉल लीव्स एंड थोर्नी बुशेज आर फाउंड इन डेजर्ट्स। आपको डेजर्ट के अंदर छोटी छोटी झाड़ियों के लिए पत्ते और क्या देखने कांटे वाले झाड़ियाँ ही देखने को मिलती हैं। कैक्टस, अकैकिया एंड बाओबाब आर सम ऑफ द ट्रीज फाउंड हियर। कहते कैक्टस, अकैकिया और बाओबाब ऐसे पेड़ वहाँ पे पाए जाते हैं। द बाओबाब ट्री ऑल्सो नोन एज द बोटल ट्री, इसको बोटल ट्री भी बोलते हैं। कहते हैं ये कलहारी डेजर्ट के अंदर पाया जाता है, इन अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। कहते हैं जो इस ट्रंक की रजे, जो इसका मतलब ये ट्रंक होता है ये वाले पेड़ का, इसके अंदर क्या होता है, बड़ा सारा होलो हो जाता है इसके अंदर। जब ये बूढ़ा होता है तो इसके अंदर क्या है, खाली होना शुरू कर देता है और किसके अंदर, अपने आप के अंदर ये पानी को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। इसीलिए ये भी बोला जाता है कि ये अपने अंदर 1000 लीटर तक पानी को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। एट सम प्लेसेस, कुछ प्लेसेस ऐसे हैं कहते हैं जहाँ से खुद ही झरना निकल पड़ता है, पूल निकल पड़ता है, और उस प्लेस को क्या बोलते हैं, ओसिस बोलते हैं। ठीक है जी, जो प्लेसेस डेजर्ट्स वाले एरिया में उपजाऊ होते हैं उसको क्या बोला जाता है, ओसिस। दीज आर द ओनली एरियाज इन द डेजर्ट्स वेयर द प्रेजेंस ऑफ वाटर अलाउज द ग्रोथ ऑफ सम प्लांट्स एंड ट्रीज। तो इसके आसपास ही लोग ओसिस के आसपास क्या करते हैं, पेड़ पौधे लगा लेते हैं। अराउंड एन ओसिस डेट पाम ट्रीज आर फाउंड। कहते हैं ज़्यादातर हमें डेट पाम यानी कि खजूर और अंजीर के पेड़ ही देखने को मिलते हैं। इट इज़ वेरी वैल्यूएबल ट्री फॉर डेजर्ट ड्वेलर्स। कहते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण ट्रीज़ है डेजर्ट ड्वेलर्स के लिए। ऑफरिंग शेड्स एज वेल एज फ्रूट, इनको छाया भी देता है बल्कि साथ के साथ फ्रूट भी देता है। द फ्रूट ऑफ दिस ट्री इज़ रिच इन वाइटामिन एंड शुगर। कहते हैं इसके अंदर वाइटामिन भी बहुत अच्छे होते हैं और शुगर भी बहुत पाई जाती हैं। कल आप डिस्कस करेंगे एनिमल लाइफ के बारे में और ह्यूमन लाइफ के बारे में कि वहाँ पे जो डेजर्ट एरिया वहाँ पे एनिमल कैसे पाई जाती हैं और ह्यूमन लाइफ कैसी है। एंड वी विल डू द बुक वर्क विद दैम। थैंक यू ऑल ऑफ यू।